अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद के मैथ 10 में आज हम एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चंस करेंगे कि इसकी हम डिकम्पोजिशंस करेंगे, मतलब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। इस फ्रैक्शंस को हम स्प्लिट करेंगे दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में। लेकिन अगर आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए हमारी वीडियोस का, तो मैं डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक दूंगा। आप लोग उसी लिंक पे प्रेस करोगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ हमारे पास है 3x - 2 डिवाइड बाई 2x² - x। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें x कॉमन है, मगर इसमें अगर मैं x कॉमन लूँ, मैं इसकी सिंप्लीफिकेशंस करूँ, तो इससे जब मैं x कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 2x - 1। मैंने यहाँ x कॉमन लिया तो ये बन गया 2x - 1। अब आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा केस है, ये नॉन रिपीटेड लीनियर केस है। नॉन रिपीटेड लीनियर केस का मतलब ये है कि इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है। इसको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर केस। ये नॉन रिपीटेड लीनियर केस है, ठीक है। मतलब नॉन रिपीटेड का मतलब ये है कि इसमें x की रिपीटेशन नहीं हो चुकी है, मतलब इसमें सेम टर्म्स नहीं आ चुका है। x एक अलग टर्म है और 2x - 1 एक अलग टर्म है, तो इसको नॉन रिपीटेड कहते हैं। और लीनियर इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है। अब इसकी हम डिकम्पोजिशंस करेंगे, मतलब इसको मैं लिख दूँगा 3x - 2 x इंटू 2x - 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाय x प्लस b डिवाइड बाय 2x - 1। और आपको साथ में ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर है, प्रॉपर इसलिए है क्योंकि ये पावर जो है इस पावर से ज़्यादा है। तो आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉपर है। अब यहाँ पे देखिए, इधर है x 2x - 1। आप लोग मल्टीप्लाइड करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू 2x - 1। बोथ साइड x इंटू 2x - 1 जो है ये मल्टीप्लाइड करोगे तो जब मैं मल्टीप्लिकेशंस करूँगा, मतलब 3x - 2 इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाइड किया, x इंटू 2x - 1 मल्टीप्लाइड किया। यहाँ ये डिवीजन में भी है x इंटू 2x - 1, साथ में ax 2x - 1 मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाइड किया, और फिर bx 2x - 1 मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाइड किया। तो यहाँ ये टर्म्स कैंसिल हुआ, यहाँ x कैंसिल हुआ, यहाँ दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बन गया 3x - 2 इज इक्वल टू a 2x - 1 प्लस bx। आप लोग इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ देखिए, मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो b के साथ जो नंबर होगा, वेरिएबल होगा, उसको मैं 0 रख दूंगा। मैं एक दफ़ा लिख दूंगा फुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह मैं 0 पुट करूँगा, तो इस इन इक्वेशन 2 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 - 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 - 1 प्लस b इंटू 0। तो ये हो जाएगा 3 0 ज़ा 0 -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 ज़ा 0 -1 हो जाएगा, और b कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो जो a की वैल्यू होगी वो +2 होगी, क्योंकि फिर ये -1 और 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए
तो ये ए के साथ जो नंबर आएगा, जो वेरिएबल होगा, उसको मैं इक्वल टू 0 पुट करूँगा। पुट 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इस टर्म्स को कंप्लीट इक्वल टू 0 पुट करो। तो फिर यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये -1 जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और इसको 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 है, ये जो इक्वेशन है, अब इसमें x की जगह आप लोग 1/2 पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 3 × 1/2 -2। यहाँ देखिए, आप लोग डायरेक्ट इसकी जगह 0 पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हुआ, और b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 -2, ये 0 हुआ, और b की वैल्यू आ चुकी है 1/2। तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 2 आएगा। 3 - 4 इज इक्वल टू b 1/2, तो इससे आ जाएगा -1/2 × 1/2 b, तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो b की वैल्यू आ चुकी है -1। b की वैल्यू क्या आ चुकी है? -1। तो अब ये जो a और b की वैल्यू होगी, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे। इक्वेशन 1 हमारे पास इधर है, तो a की जगह पुट करो मतलब 2, सही, और b की जगह पुट करो -1। तो इसकी हमने डिकम्पोजिशन किया, मतलब ये जो फ्रैक्शन था रैशनल फ्रैक्शन, इसको मैंने मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज पे और भी क्वेश्चंस करेंगे। स्टे टच विद अस।